डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स, अस्सलाम वालेकुम जनाब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज जनाब एक और वीडियो के साथ आपके सामने मैं हाजिर हूँ और इस वीडियो में कुछ जो ज़ाती तजर्बे हैं कनाडा की लाइफ के, ड्राइविंग के हवाले से, और आप किस तरह के ड्राइवर्स और गाड़ियों से आप मुहतात रहें जब आप कनाडा में ड्राइव कर रहे हो, ताकि आप हादसों से बच सकें। तो उस हवाले से ये मैंने वीडियो बनाई है। इसमें जो कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा सारी मेरी ज़ाती तजर्बे के ऊपर है, जो पिछले 8-10 साल में कनाडा की लाइफ के अंदर मैंने ये तजर्बा जो है हासिल किया है। और आप इसे बेशुमार लोग जो कनाडा में रहते हैं वो भी मेरे से इस बात में एग्री करेंगे कि जनाब जो मैं बात कर रहा हूँ इसके अंदर काफ़ी हद तक सदाकत है। देखिए जनाब, जब हम सड़कों पर ड्राइव करते हैं तो कनाडा जनरली एक सेफ़ कंट्री है इस हवाले से कि यहाँ पर जो ड्राइविंग के रूल्स रेगुलेशन या कानून जो हैं वो बड़े बेहतरीन हैं, सख्त हैं, और लोग जो उनसे उनकी पाबंदी भी करते हैं। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि हर मुआशरे के अंदर बैड हैट्स होते हैं, तो मैं आज उन बैड हैट्स के हवाले से आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में कि किस तरह के ड्राइवर से आपने मोहतात रहना है जब आप गाड़ी चला रहे हो और आपको इर्द गिर्द उस तरह का कोई ड्राइवर नज़र आए। अब आप सोचेंगे जनाब कि अजीब से उन्होंने बात की है कि जी ड्राइवर ऐसा वैसा कोई नज़र आए तो जनाब क्या उतर के गाड़ी के अंदर पहले आप उस बंदे की शक्ल देखेंगे या उसको किस अंदाज में यानी आप जांचेंगे कि ये कोई रैश ड्राइवर है, अच्छा ड्राइवर है, बुरा ड्राइवर है। तो जनाब उसकी सबसे बड़ी निशानी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसकी गाड़ी के मेक और मॉडल से और जो गाड़ी की ओवरऑल जो शक्ल सूरत है उससे आप अंदाज़ा कर लेंगे कि ये बंदा कितना ज़्यादा सिविलाइज्ड ड्राइवर है, ये अनसिविलाइज्ड ड्राइवर है। ये बहुत ही मैंने इंपॉर्टेंट आपसे बात डिस्कस की है। अब आप देखें, जब आप ड्राइव करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं गाड़ियों की कैटेगराइजेशन करूँ और फिर उस कैटेगराइजेशन का मतलब क्या है कि ड्राइवर्स की कैटेगराइजेशन कर रहा हूँ। आपको कहीं भी कोई वैन अगर सड़क पर चलती नज़र आती है, ये कौन सी वैन है, जिसे आप तस्वीर भी देख रहे हैं कि जनाब ये डॉज की वैन हो सकती है, ये जनाब उसे कहते हैं टोयोटा की वैन हो सकती है, ये होंडा की वैन हो सकती है, फोर्ड की वैन हो सकती है, वगैरह वगैरह, कोई भी इस तरह की। ये वैन्स के ड्राइवर जो से होते हैं ये बड़े ख़तरनाक ड्राइवर्स हैं। किसी ख़तरनाक है क्योंकि इनका जो जनरली प्रोफेशन होता है वो ये है कि ये कोई ब्लू कॉलर जॉब मोस्टली कर रहे होते हैं, कोई प्लम्बर होगा, फिटर होगा। मैं किसी के प्रोफेशन की यहाँ पे हद तक नहीं कर रहा, लेकिन आप याद रखें जिस तरह के आप प्रोफेशन में होते हैं आपका माइंडसेट भी ऐसे ही बन जाता है। जिस तरह पुराना मुहावरा है, मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो उसी हवाले से इन लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि जनाब ये इन्होंने मुख्तलिफ क्लाइंट्स को टाइम दिए होते हैं या अपने रश ऑफ वर्क में होते हैं और ये फिर कानून और इशारों की परवाह नहीं कर रहे होते, कट्टे मार रहे होंगे। जहाँ पर 100 किलोमीटर स्पीड है वहाँ पे ये 140 पे दौड़ा रहे होंगे। फिर उसके बाद ये आपके साथ टेल गेटिंग कर रहे होंगे, बिल्कुल आपकी गाड़ी के पीछे जुड़ के गाड़ी चला रहे होंगे। और आपको ये भी एहतियात करनी है कि भाईजान अगर आपने कि ब्रेक लगा दी तो पीछे से गाड़ी ठोक देगा और आप हाईवे के ऊपर 401, 403, 407 पे आप ट्रैवल करें तो इस तरह के जो हादसे मिलते हैं उसमें आपको ये जो वैन के ड्राइवर्स होते हैं, किसी भी मॉडल की वैन हो, ये तस्वीरें मैं आपके साथ कुछ शेयर कर रहा हूँ, आप जानते हैं ये बहुत डेंजरस ड्राइवर्स होते हैं क्योंकि इनका प्रोफेशन और इनकी जो आदत हैं वो इन्हें मजबूर कर देती हैं कि इन्होंने ड्राइविंग के जो असूल हैं उनकी पाबंदी नहीं करनी है और ये अपने रश ऑफ वर्क में कि किसी क्लाइंट के पास पहुंचना है या कोई और काम इस तरह का करना है, ये कुछ भी काम कर सकते हैं, लेकिन जनरली ये ब्लू कॉलर जॉब्स के अंदर ही होते हैं और इतने पढ़े लिखे नहीं होते, या कम से कम इनका प्रोफेशन में इतना वो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, तालीम या शऊर जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बात थोड़ी सी कड़वी है लेकिन आपको तो सच हमेशा थोड़ा सा कड़वा होता है। अब जनाब वाला हम बात करते हैं एक और कैटेगरी के ड्राइवर्स की। आप देख रहे हैं अब ये तस्वीरें जो मैं दिखा रहा हूँ ये बड़ी, जिनको यहाँ पे रैम भी आप कहते हैं, ये बड़ी डॉज बड़ी वाली जनाब ये गाड़ियाँ होती हैं और ये यूजुअली आप देखेंगे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं और जिस तरह के लोग हैं ये गाड़ियाँ चला रहे होते हैं। अब इनकी भी वही प्रॉब्लम है कि ये कंस्ट्रक्शन वर्कर है, इन्होंने सड़कों पर खड़े होकर काम करना है, सिगरेट पीनी है, उसी तरह का इनका हुलिया है, कपड़े भी इन्होंने उस तरह के पहने हैं, सफाई का ख्याल भी रखना, गाड़ी को भी जनाब ये दौड़ा रहे हैं जिस तरह मर्जी इनका दिल कर रहा है, कानून कायदे की कोई परवाह नहीं कर रहे। और फिर क्योंकि गाड़ी बड़ी है तो इनको एक एडिशनल कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि जनाब हमसे लोग साइकोलॉजिकली डर के दूर होंगे। तो ये जो इस तरह की आपको बड़ी गाड़ियाँ मिलती हैं, रैम टाइप, डॉज या इस तरह की बड़ी वाली जो हैं, ये अगर आप देखें तो इनके ड्राइवर्स भी बहुत ख़तरनाक होते हैं, इनसे भी आपने बचना है आपको जहाँ मिले। मैं असूली तौर पर जब इस तरह के ख़तरनाक ड्राइवर्स की बात कर रहा हूँ तो जब मैं हाईवे पर भी गाड़ी चलाता हूँ या नॉर्मली भी, एक तो मैं टेल गेटिंग पे बिलीव नहीं करता, मैं डिस्टेंस रखता हूँ अगली गाड़ी से और फिर इस चीज़ को भी इंश्योर करता हूँ कि जनाब क्योंकि अगली गाड़ी से मैंने डिस्टेंस रखा हुआ है तो अगर मुझे ब्रेक लगानी पड़े क्योंकि अगला अब्रप्ट ब्रेक लगा रहा है तो मैंने इतना डिस्टेंस सेफ मेंटेन किया हुआ है कि मैं 2-3 बार हल्की हल्की ब्रेक लगा के पीछे वाले को भी वार्न कर रहा हूँ अगर वो टेल गेटिंग कर रहा है मेरे साथ।
कोई इस तरह का वैन का ड्राइवर या कोई और इस तरह का बंदा कि जनाब वो पीछे से आगे मुझे ठोक ना दे, ठीक है ना। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप यानी किस तरह बच सकते हैं इस तरह के ख़तरनाक ड्राइवर से जो सिर्फ गाड़ी के अंदर बैठ के समझते हैं कि जनाब यहाँ पर बस मैंने एक्सीलरेटर दबाना है और कोई चक्कर नहीं, चाहे वो आईसी रोड्स हैं, चाहे बारिश हो रही है, चाहे वो रात का वक्त है या ट्रैफिक जोन सी है बहुत ज़्यादा है, बस जनाब उन्होंने राइट लेफ्ट कट मार के निकलना है। फिर आप देखेंगे जनाब ये हेड ऑन कोलिजन्स भी कर रहे होते हैं और पीछे से भी गाड़ियों को ठोक रहे होते हैं। ये फिर वही बात आ गई, ये भी वो ब्लू कॉलर जॉब के लोग हैं और इनका भी वही माइंड सेट होता है जो ब्लू कॉलर जॉब में आपको लोगों का मिलेगा अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि ज़ाहिर बात है वही जो मैंने बात की कि प्रोफेशन आपका बहुत डिटर्मिन करता है कि आप किस तरह के काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी भी उस तरह की होती है और फिर आप कानून कायदे की इतनी परवाह नहीं कर रहे होते। बहरहाल ये एक तल्ख हकीकत है, इसलिए हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। कुछ दोस्त हमारे जो इस ब्लू कॉलर के जॉब के होंगे शायद वो बुरा मान रहे हो कि मैं क्या इसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन ये मुशाहिदा है और आप ऐसे अक्सर लोग जो यहाँ कनाडा में गाड़ी चलाते हैं तो मेरी इस बात को एंडोर्स करेंगे कि ये जो ख़तरनाक ड्राइवर्स की गाड़ियों की मैं आइडेंटिफिकेशन कर रहा हूँ इसमें बहुत ज़्यादा ट्रुथ है। जनाब अब एक और चीज़ आपके ज़हन में आएगा कि जी हादसे वगैरह होते हैं और कौन सी कैटेगरी है। देखिए वो कैटेगरी है नौजवानों की। नौजवानी में आपको होता है जवान आदमी, उसका खून बड़ा गर्म होता है, उसको आप चाहे छोटी सी गाड़ी दे दें, जैसा देखिए मैं आपको तस्वीर शेयर कर रहा हूँ, ये छोटी सी गाड़ी है, ठीक है ना। वो इस तरह की छोटी सी गाड़ी को भी जनाब कहेगा जनाब बड़ी एजल है, इधर उधर कट शट मारेगा राइट लेफ्ट और जनाब निकल जाएगा। ये मैं जो स्पेसिफिक मॉडल्स दिखा रहा हूँ आपको, इसका मतलब नहीं कि सिर्फ इसी ब्रांड या मॉडल की गाड़ियों के लोग, ये आप गाड़ी के साइज़ को और उसकी जो बाकी जो वजाहत कर रहा हूँ उसको आप ज़हन में रखें तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि किस टाइप के लोग ख़तरनाक ड्राइवर्स हैं। तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं कैटेगरी की, जो यंगस्टर्स हैं। जो यंगस्टर्स हैं उनको आप छोटी गाड़ी दे दें, बड़ी गाड़ी दे दें, उन्होंने जनाब पंजाबी में कहते हैं किल्ली नप दो, बस ठीक है एक्सीलरेटर को हमने जनाब दबाना है, थ्रॉटल को बस ये कनाडा में मिल गया है। कनाडा में खुली साफ़ सुथरी सड़कें हैं और गाड़ियाँ ब्रांड न्यू में मिल गई, चाहे वो छोटी हैं बड़ी हैं। अब हमने जनाब परवाह नहीं करनी, हमने गाड़ी को दबा के चलाना है। तो जनाब इस तरह के ड्राइवर्स जो से हैं जो मैंने भी आपके साथ ये शेयर किया, ये ड्राइवर्स चलते फिरते इनको मैं 302 कहता हूँ कनाडा की सड़कों पर। ये 302 है, फिर उसकी वजह वही है कि यहाँ पर कानून जो है अनफॉर्चुनेटली इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ किसी भी फील्ड में हो, जिसमें मैं पहले भी अपनी कुछ वीडियोस में शेयर कर चुका हूँ कि वो बहुत वीक है और उसकी वजह से ऐसे लोग कभी अगर पुलिस के काबू आ भी जाए इक्का दुक्का केस में, क्योंकि पुलिस यहाँ पे हर जगह पे पेट्रोलिंग करती है, आपको नज़र भी नहीं आती, पुलिस वाले भी चिल कर रहे होते हैं। यहाँ पे सिस्टम इस तरह का है कि वो एस्यूम कर रहे हैं कि जनाब अभी तक जो आफत है, हादसों की आफत की मैं बात कर रहा हूँ, वो इमिग्रेंट्स के आने के बावजूद, कल्चर में डिटीरियोरेशन होने के बावजूद वो इतनी बड़ी आफत नहीं हुई है कि जनाब यहाँ चौकों के ऊपर आप पुलिस वाले खड़े कर दें या हर लाल बत्ती के ऊपर आप जनाब उसे कहते हैं कोई कैमरा लगा दें वगैरह वगैरह। कुछ जगहों पे उन्होंने किया है, लेकिन ज़्यादा जगहों पे वो इसी चीज़ पे चल रहे हैं कि यार अभी भी जो ठीक है, लोग शायद अपने आप को खुद ही ऐसे ऐसा अपने बिहेवियर को चेंज करेंगे या अडेप्ट कर लेंगे नई इन्वायरमेंट के हवाले से। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो, वीक इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ जो मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे फिर हर बंदे की ज़ाती जिम्मेदारी बन जाती है कि उसने अपने आप को भी बचाना है और दूसरे को भी बचाना है। तो जो इस तरह के ड्राइवर्स हैं जो मैंने आपको बता दिया, गाड़ियाँ आपने देख ली हैं, जैसा मैंने फिर दोहरा देता हूँ कि जनाब वैन की कोई भी कैटेगरी हो, ठीक है जनाब, वो याद रखें कोई बंदा जो काम कर रहा है, वैन जो चला रहा है, ये कोई ब्लू कॉलर जॉब का आदमी है, वो कोई छोटी मोटी दुकान चला रहा है मिसाल के तौर पर, कोई और काम कर रहा है, लेकिन ये कोई सेल्फ एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्लम्बर है, फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, कंस्ट्रक्शन वर्कर है। इसी तरह जो मैंने रैम या दूसरी बड़ी गाड़ियों की बात की, उनका वो दूसरा वो भी सारे उस टाइप के लोग ही हैं। फार्मर्स भी उनमें बेशुमार हैं शामिल, फार्मर्स ने भी वो गाड़ियाँ रखी होती हैं, वो भी जब यहाँ शहरों में आते हैं दबाते हैं कि जी बड़ी गाड़ी है, कोई फिक्र नहीं, सब लोग खुद ही बचेंगे। वो कहते हैं मेरा जुम्मा तोश पोश, मैं आ रहा हूँ जनाब, तुम खुद ही बचो मेरे से। और वो जो छोटी गाड़ियों की मैंने आपको मिसाल दी कि वो छोटी गाड़ी वाला कहता है यार क्योंकि ये गाड़ी छोटी सी है, मैं दाएं बाएं कट मार के निकल जाऊंगा, तो वो भी इस अंदाज में फिर ओवर स्पीडिंग कर रहा होता है। हाईवे के ऊपर फिर कलाबाजियाँ भी लगती हैं उनकी, सर्दियों में तो बड़े इस तरह के क्रैशेज होते हैं, फिर 15-20 गाड़ियाँ ठुकी होती हैं एक दूसरे के साथ, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि अभी भी सारी सारी बर्फ़ पड़ी हुई है। तो लेकिन जो बेहतरीन टिप है वो ये है कि आप खुद गाड़ी को एहतियात से चलाएँ। बुनियादी तौर पे जब बर्फ़ पड़ी है, बारिश हो रही है, तो अगर 100 किलोमीटर की स्पीड है तो 90 से तेज़ ना करें, 80-85 पे चलाएं, ठीक है ना। मिडल की लेन अगर आप 401, 403 पे जा रहे हैं, दरमियानी लेन में रखें, वहाँ पे बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक्सट्रीम लेफ्ट पे फास्ट ड्राइवर होते हैं बहुत ज़्यादा, वो कर रहे होते हैं, और अगर एक्सट्रीम राइट पे होंगे तो टर्न होने वाले को दूसरे वो आपको तंग करेंगे और आप अपने आप को ख़तरे में झोंक रहे होंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टिप है जनाब जो मैंने उसे कहते हैं आपको इसमें ये दिया आज की वीडियो के अंदर। तो ये एक छोटी सी मालूमाती वीडियो थी, इसमें कोई बहुत ज़्यादा इसमें मैंने कोई जानबूझ के स्टेटिस्टिक्स या जो अदादो शुमार होते हैं उनके हवाले से बात ही की, क्योंकि अदादो शुमार जो उनसे होते हैं वो थोड़ा सा वीडियो को बोरिंग भी बना देते हैं। जो ज़ाती तजर्बा होता है या मुशाहिदा होता है इंसान का,
ٹھیک ہے نا. وہ زیادہ میرے خیال میں زور آور ہوتا ہے, وہ زیادہ قوی ہوتا ہے. اس کے اوپر جب آپ اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں, کسی سے کوئی چیز شیئر کرتے ہیں, تو لوگ اس کو میرے خیال میں سنتے بھی ہیں اور پھر اپنے ذاتی تجربے یا مشاہدے کو اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. تو اس لیے اس ویڈیو کے اندر میں نے کوئی اسٹیٹسٹکس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ, یا اعداد و شمار جو ان سے ہیں وہ شیئر نہیں کیے. ویسے بھی اعداد و شمار 100% درست نہیں ہوتے, وہ آپ کو ہوتا ہے ایک سیمپل ہی لیا ہوتا ہے اور سیمپل کے بیس کے اوپر وہ ساری فائنڈنگز ہوتی ہیں. تو کچھ ویڈیوز میں جہاں پہ بڑا ضروری ہوتا ہے وہاں پہ میں وہ اسٹیٹسٹکس آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں, آپ کو ایک بتانے کے لیے کہ جناب کس حد تک بات بگڑ گئی ہے یا سنور گئی ہے. لیکن اس ویڈیو میں میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا. تو جناب اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں, لائک بھی کریں, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, کیونکہ آپ کی سبسکرپشن سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے. اور پھر اس طرح کی ویڈیوز جو سی ہیں, کچھ معلوماتی ویڈیوز, کچھ لائٹ ویڈیوز, کوئی گپ شپ کی ویڈیوز, کچھ ٹریول ولاگس, اگر آپ ہمارے چینل پہ چلے جائیں تو آپ کو ساری یہ پلے لسٹ مل جائے گی. اگر آپ کو امریکہ کی سیر کا شوق ہے تو امریکہ کے بے شمار ٹریول ولاگز ہم نے اس میں ڈالے ہوئے ہیں. کینیڈا کی سیر کا شوق ہے تو کینیڈا کے ٹریول ولاگز ڈالے ہوئے ہیں. معلوماتی ویڈیوز کا آپ کو شوق ہے, انفارمیشنل ویڈیو, تو انفارمیشنل ویڈیوز ہم نے ڈالی ہوئی ہیں. تو اس ہمارے چینل پہ بہت کچھ ہے. تو جناب اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.